Students of class 12th, in subject IP, today I will explain practical questions that may come in exam, or you have to prepare a practical file, and what type of questions you will prepare for practical in data visualization PyPlot. Today you will make some programs which will draw histogram. For example, a survey gathers height and weight of 100 participants and recorded the participants' ages as given in the ages object. These are the ages given of 100 participants. Write a program to plot a histogram from above data with 20 bins. अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है जिसमें कि 20 बिन्स होंगी. ये डेटा दिया हुआ है और जिसमें एजेस दी गई हैं, उनकी हाइट एंड वेट गैदर्ड किए गए हमने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंपोर्ट द स्पेसिफाइड लाइब्रेरी टू ड्रॉ अ ग्राफ, दैट इज PyPlot. Now make a list of ages given in the question. Then use hist method of plot PyPlot and specify the parameter ages. Ages should be taken from the ages object which we created earlier, and bins is given in the question, 20 bins. Also give the title to the graph, participants ages histogram. Then plt.show function which will show you the graph, and the output you will paste in the file is participants ages histogram, like this. Second question, Professor Awasthi is doing some research in the field of environment for some plotting purposes. He has generated some data as mu is 100, sigma is 15, and the formula is given x equal to mu plus sigma multiplied by numpy dot random dot rand n अंडर ब्रैकेट 1000. तो ये फार्मूला आपका दिया हुआ है. प्रोफेसर अवस्थी रिसर्च वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर और वो प्लॉटिंग करना चाहते हैं. इसको डेटा जो दिया हुआ है वो इस तरह से है. अब आपको इस फंक्शन का यूज़ करना है जो दिया है x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा इंटू पाई नम पाई. सिग्मा और म्यू की वैल्यू दी गई है. तो इस तरह का ग्राफ बन के आएगा. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट दिस प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टिंग द नमपाई, क्योंकि नमपाई का यूज़ किया गया है, न्यूमेरिकल डेटा है. देन ऑल्सो इम्पोर्ट द PyPlot मेथड, PyPlot library. Then specify the variable mu and sigma. Then write the formula as given in the question. plt.hist method, specify the first argument x, then bins equal to 20 or 30 whatever you want. Orientation is horizontal, by default vertical बनता है तो आपने यहाँ horizontal दे दिया. Then give the title research data histogram and plt.show method आपने यहाँ पर कॉल किया. तो इस तरह से देखा ये ग्राफ बनकर आ जाएगा. ये आउटपुट आपका यहाँ पर पेस्ट होगा. One more example you have to prepare for practical. Professor Awasthi is doing some research work in the field of environment for some plotting purposes. He has generated some data. यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था, पर यहाँ पर y और दिया गया है. यहाँ पर x के साथ में y को भी आपको प्लॉट करना है. यहाँ पर दो डाटा सीरीज हैं, पहली x है दूसरी y है. दोनों ही अलग अलग मेथड से क्रिएट की गई हैं. पहले में random.rand n मेथड यूज़ किया गया है, दूसरे में भी
म्यू प्लस 30 इंटू एन पी प्लस रैंडम डॉट रेंड एन मेथड यूज़ किया गया है, जो कि रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करेगा और ग्राफ पर शो कराएगा। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट दिस डाटा ऑन द बार स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम। यहाँ बार स्टैक्ड ग्राफ आपको बनाना है। इससे पहले आपने बनाया था वो बार ग्राफ बना था, यहाँ पर सिंपल हिस्टोग्राम बनाया था जो कि हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पर आपको बार स्टैक्ड हिस्टोग्राम बनाना है, तो यू हैव टू यूज़ द मेथड हिस्ट एंड स्पेसिफाई बोथ द डाटा पॉइंट्स x, y। बिन्स 100 लेंगे यहाँ पर हम, और हिस्ट टाइप में बार स्टैक्ड कर देंगे। टाइटल देंगे रिसर्च डेटा हिस्टोग्राम एंड इसको हम शो करा देंगे। दोनों सीरीज जनरेट करा लेंगे x और y, जो मेथड फंक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में उससे। np.random.rand_n, इससे रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा 10,000 तक। और जो बार ग्राफ बनकर आएगा वो इस तरह से आपका पेस्ट होगा फाइल में। मैं आपको बता दूंगा, आपके प्रैक्टिकल फाइल में इस तरह के 15 प्रोग्राम बनने हैं जो पाई प्लॉट से रिलेटेड हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पर बेस्ड हैं। बाकी के आपके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो गेट रेडी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट फाइल।